हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कोर्स लेकर आया है फॉर दी यूनिट 1, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एवरेजेस। थोड़ा सा कोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर कोर्स जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर देते हैं। DAVV की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए दोस्तों ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए सेक्शन 1 के लिए पूरा कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। यस, आप आपके टाइम के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। फुल सिलेबस नोट्स जो है एग्जाम रेलेवेंट एंड पेपर पैटर्न डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जिसके द्वारा आपका प्रेपरेशन जो है टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ 1500 प्लस प्रैक्टिस की एक एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो आप मोबाइल फ़ोन से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों भी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है इस दिए हुए नीचे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। ये सेक्शन ए आप कंप्लीटली एनरोल कर सकते हो इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 699 रुपीज़। सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेपर 2 का अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो यहाँ पे, तो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पेपर 2, जिसके अंदर आपको नोट्स और एमसीक्यू का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, फुल सिलेबस नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे, एग्जाम रेलेवेंट नोट्स रहेंगे, और एमसीक्यू जो है मोस्ट रिपीटेड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे। इस तरीके से ये कंपाइलेशन को डिज़ाइन किया गया है। यस, पेपर 2 का स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कर सकते हैं। पेपर 2 का स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 999 रुपीज़ ओनली। एंड अगर आपका पेपर 2 का इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। यस, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एवरेज, ओके, औसत जिसको हम बोलते हैं। एवरेज होता क्या है? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ टर्म्स इन अ ग्रुप टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन द ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दिया हुआ है, या फिर एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के टोटल मेंबर्स बताए हुए हैं, या फिर कुछ आइटम्स की क्वांटिटी भी बताई हुई है। एट द टाइम अगर आपको टोटल क्वांटिटी दे के रखी है एंड आपको एवरेज फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, तब कुछ फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, दैट इज एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज होता क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन के जगह पे दूसरा टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वांटिटी, या फिर सम ऑफ द आइटम्स, ओके, या फिर सम ऑफ द मेंबर्स, ओके, यू कैन टेक वॉट एवर, बट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आइडियली हम यहाँ पे लेंगे। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर से देखना है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एवरेज क्या है। आपको कुछ आइटम्स दिया हुआ होगा, या फिर मेंबर्स, या फिर कुछ क्वांटिटी बताई होगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, क्वांटिटी, या फिर ऑब्जर्वेशन। ओके, इन जनरल हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे इसको, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी एवरेज का जो ये फॉर्मूला है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में कभी कभार डेटा के बेसिस के ऊपर आपको कुछ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, औसत कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तब आप जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ये ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटी, आइटम्स थोड़ा सा और डिटेल में बताइएगा। तो देखना अभी एवरेज का फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई करती हूँ।
ओके यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बताई है कि न्यूमेरिकल्स ऑन एज, वेट और मार्क जो है इसके ऊपर एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात हो गई, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स देती हूँ, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर यस ये कुछ नंबर्स यहाँ पे मैं देती हूँ, तो आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। और ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है। जो कुछ भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दे के रखी है, दीज आर नथिंग बट दीज आर ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस है। तो इनकी हम सम लेंगे। देखना अभी 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये कितने वैल्यूज हो गए? यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज है। दैट इज नथिंग बट दैट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी आगे के स्लाइड से मैं यहाँ पे यन जब भी इस्तेमाल करूंगी, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे सम तो आपको पता है, जो एडिशन होती है उसको ही हम सम बोलते हैं। तो इनकी एडिशन आपको लेना है, उसको डिवाइड बाय 6 करना है। जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट दैट इज योर एवरेज। ओके, आई होप अभी ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूलाज जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लाइक अगर वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो वो फॉर्मूला के इस्तेमाल से आप डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे नेट का, तो इसके अंदर एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज स्पीड। ओके, तो उसका फॉर्मूला एक बार ही देख लेते हैं। देखना अभी, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1 एंड द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ v2 km/h. His average speed in the whole journey can be determined using the formula shown below. पहले तो आपको सिनेरियो समझना है। क्या कि एक फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहली बात तो एक डिस्टेंस आपको फिक्स करना है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ओवर हियर। यस, तो देखना अभी ये फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फिक्स किया है, एक्स और वाई का। ठीक है, एक पर्सन ने एक्स टू वाई ट्रैवलिंग की है। ठीक है, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1। पहले उसने कैसे, कितनी स्पीड थी उसकी? v1 km/h उसकी पहली बारी में स्पीड थी। और वही सेम डिस्टेंस अब वो कवर करेगा विद द स्पीड ऑफ v2 km/h। सिनेरियो समझ रहा है क्वेश्चन का, कि एक ही पर्सन है, डिस्टेंस भी फिक्स है, तो पहली बारी में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द स्पीड ऑफ v1 km/h, और दूसरी बारी में वो स्पीड कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है इन द स्पीड ऑफ v2 km/h। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करने के लिए वो बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है, प्लीज नोट इट डाउन, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 plus v2. This is the formula. Okay, this is the formula, 2 times of v1 v2 upon v1 plus v2. This is the formula for the average speed. ये फॉर्मूला किसका है? एवरेज स्पीड का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पहली बारी में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 60 km/h में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बारी में वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 40 km/h। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो पहली बारी वैल्यू लिख देते हैं 60 km/h पहली बारी में, और दूसरी बारी में वो कवर कर रहे हैं 40 km/h के स्पीड पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? v1 कितना हो जाएगा? 60, v2 कितना हो जाएगा? 40। वैल्यू सिर्फ पुट करना है और एवरेज स्पीड निकालनी है। 60 × 40 डिवाइडेड बाय 60 + 40।
ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है और एवरेज स्पीड की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन ऑफ टाइप, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आ भी गया है पिछली बार का, अगर पेपर आप उठा के देखेंगे तो एवरेज स्पीड आपको पूछी गई है। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप। जो अभी हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल टाइप नंबर 3। टाइप 1 तो डायरेक्टली एवरेज वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टाइप हमने देखा कि एवरेज स्पीड के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट टाइप 3 नाउ। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 बैचेस। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 बैचेस, 2 बैच है हमारे पास, बैच ए और बैच बी। मतलब एक क्लास है, क्लास के अंदर 2 बैचेस है, बैच ए और दूसरी बैच कौन सी है, बैच बी। और ये पूरा एक क्लासरूम बना रहा है 2 बैचेस मिला के। ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मतलब एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 2 अलग अलग बैचेस देखे रखे हैं, बैच ए और बैच बी। अगर आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे एवरेज ढूंढना है, एवरेज ऑफ होल क्लास, पूरे क्लास का आपको एवरेज ढूंढना है, तब आप क्या करोगे? यहां पे देखना, एवरेज ऑफ होल क्लास। सो पहली बात तो एवरेज ऑफ होल क्लास ढूंढने के लिए आपके पास कुछ डेटा रहना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेटा देती हूँ कि बैच ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बताऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैच ए के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्मॉल ए। okay, and the average of बैच ए का भी एवरेज दे देती हूँ यहाँ पे मैं आपको, कितना है, फॉर एग्जाम्पल x। ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स a, और ये क्या हो गया? एवरेज ऑफ बैच a। सिमिलरली यहाँ पे बैच b के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम कंसिडर करेंगे b, और एवरेज हम कंसिडर करेंगे बैच b का, फॉर एग्जाम्पल y। ठीक है, तो अभी ढूंढना क्या है हमें यहाँ पे? एवरेज ऑफ होल क्लास। प्लीज डेटा को अच्छे से समझिएगा। पहली बात तो एक पूरा क्लास के अंदर 2 बैचेस है, बैच ए और बैच बी। ठीक है, एक कंप्लीट क्लास के अंदर 2 बैचेस, और 2 बैचेस के अंदर जो डेटा दिया है दैट इज बैच ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखे, बैच बी के अंदर के भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखे। बैच ए का हमें इंडिविजुअल एवरेज देके रखा है और बैच बी का भी एक इंडिविजुअल एवरेज देके रखा है, दैट इज एक्स एंड वाई। अभी ढूंढना क्या है? होल क्लास का एवरेज। मानो यहाँ पे ए और बी दोनों भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज एवरेज ऑफ कंप्लीट क्लास या फिर होल क्लास, पूरे क्लास का जो एवरेज आएगा दैट विल बी इक्वल टू ax प्लस by अपॉन a प्लस b। What is a? Small a is the total number of students in A. X is what? The average of batch A. B माने total number of students in B. Y माने it is the average of batch B और A और B. It is the total number of students in batch A as well as batch B. यही formula of average को हमने थोड़ा सा modify किया as per the condition, not modify. We have created a formula using the कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने एवरेज का फॉर्मूला बताया। अभी कुछ क्विक टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी कि क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर नेचुरल नंबर, इवन नंबर। ओके, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्विक टिप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। ठीक है, जैसे कि टिप नंबर 1, कभी कभार आपको एवरेज ढूंढने के लिए बोला जाएगा ऑफ नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे कि पहले 30 नेचुरल नंबर्स का आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, या फिर बोला जाएगा फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? डायरेक्टली यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो दैट इज़ n + 1/2।
ठीक है। अगर 30 नेचुरल नंबर्स का बोला जाएगा आपको एवरेज निकालने के लिए, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 30 रहेगी। फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, 45 रहेगी। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको यहाँ से आ सकता है, दैट विल बी एवरेज ऑफ इवन नंबर्स ढूंढने के लिए बोला जाएगा। पहले इतने इवन नंबर्स, ओके, 40 इवन नंबर्स या फिर फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, तब आप क्या करोगे, n+1 कर दोगे। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अभी फॉर एग्जाम्पल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑड नंबर्स का एवरेज ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, या फिर पूरे दिए हुए जितने भी इवन नंबर्स है वो पूरे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताती हूँ, मतलब आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है आपको। पहली बात तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर पूरे ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको ऑड नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप मिडिल नंबर पकड़ोगे वहाँ का, मिडिल टर्म या फिर मिडिल नंबर या फिर मिडिल ऑब्जर्वेशन, जो कुछ भी है। तो जो मिडिल नंबर रहेगा, बीच वाला जो नंबर रहेगा, दैट इज योर एवरेज। सिमिलरली इवन नंबर के अगर केस में हम देखेंगे, इवन नंबर के केस में एवरेज क्या रहता है, दो मिडिल नंबर्स देखने हमें, दो मिडिल नंबर्स फॉर एग्जांपल x और y, ऐसे दो नंबर्स हमको दिख रहे हैं जो कि मिडिल में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नंबर्स है और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 3-3 कंसिडर करेंगे, चलो 3-3, और ये जो 2 है वो बीच में आ रहा है, पूरे इवन नंबर्स है, और 2 जो है यहाँ पे ये मिडिल में आ रहे हैं या फिर बीच में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इन इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे, ना कि इन पूरे नंबर्स का। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखनी है। जब कभी आपको इवन नंबर्स दिखाई देंगे, तब आप क्या करोगे, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लूंगी, इसका एवरेज लेना है, मतलब अभी क्या मिडिल नंबर्स तो x और y है, इन दोनों का एडिशन करो और इन दोनों का एवरेज निकालो, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस तरीके से। अभी और कुछ केसेस है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ सकता है नंबर्स या फिर न्यूमेरिकल ऑन एजेस। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, और इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है बोल सकते हो एवरेज टॉपिक के अंदर। उसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर इतने इतने बच्चे हैं, इन बच्चों में एक बच्चा हमने ऐड किया या फिर रिमूव कर दिया, ठीक है, फिर एवरेज में क्या चेंज आएगा वो आपको ढूंढना है, ओके, इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देने वाली हूँ एज अ होमवर्क अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है देखना, आपको 5 से लेके 49 तक, 5 से लेके 49 तक उन नंबर्स का एवरेज ढूंढना है। फाइंड द एवरेज ऑफ दोज नंबर्स बिटवीन 5 to 49 which are divisible by 5. English medium students, make a note of it. Find the average of all the numbers between 5 to 49 which are divisible by 5. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, आपको औसत कैलकुलेट करना है किन का, 5 से लेके 49 तक जितने भी नंबर्स है जो 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम या फिर 5 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को हमें क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। ऑप्शंस भी दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज 20, ऑप्शन बी इज 25, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैं लूंगी 30 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 35। सो कैलकुलेट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इन 4 में से कौन सा आंसर राइट जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। कल के लेक्चर में हम एवरेज के पूरे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट करता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय।